नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोगों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि जेपी गंगा पथ का जो ब्रिज पार्ट है, कहीं कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है। पूरी तरह से जेपी गंगा पथ अभी सुरक्षित है। जहाँ तक जो गैप आप लोगों ने देखा था, जिस गैप की चर्चा हुई थी, वो रोड पार्ट का है। और जनरली जो ब्रिज और रोड के बीच में वो स्पेस गैप दिया जाता है ताकि दोनों के बीच का जो फ्रिक्वेंसी है, समाउ प्रेशर जब बनता है तो वो गैप रहने दिया जाता है। दीघा से दीदारगंज तक फैले 20.5 किलोमीटर लंबे जेपी गंगा सेतु का लोकार्पण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बड़े धूमधाम से किया गया था। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के चौथे फेज यानी कंगन घाट से दीदारगंज तक के हिस्से का शुभारंभ भी खुद मुख्यमंत्री ने ही किया, लेकिन अब इस पुल के एक हिस्से में दरार की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में दावा किया गया था कि जेपी गंगा सेतु के पास दरारें देखी गई, जिससे आम लोगों में चिंता का माहौल बन गया। हालांकि आंखें न्यूज 24 वायरल हो रहे इस वीडियो और खबर की पुष्टि नहीं करता, और वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन आज स्वयं स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। नितिन नवीन ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, यह कोई दरार असामान्य बात नहीं है। उन्होंने बताया कि हर एलिवेटेड सड़क और फ्लाईओवर में ज्वाइंट्स के पास इस तरह की दरारें तकनीकी दृष्टिकोण से सामान्य होती हैं। इन जगहों पर व्हाइट पट्टी भी लगाई गई है ताकि पानी रिसाव या अन्य समस्याएं ना हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि कहीं कोई गंभीर समस्या पाई जाती है तो उसकी पूरी जांच की जाएगी और आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। लोगों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि जेपी गंगा पथ का जो ब्रिज पार्ट है, कहीं कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है। पूरी तरह से जेपी गंगा पथ अभी सुरक्षित है। जहाँ तक जो गैप आप लोगों ने देखा था, जिस गैप की चर्चा हुई थी, वो रोड पार्ट का है। और जनरली जो ब्रिज और रोड के बीच में वो स्पेस गैप दिया जाता है ताकि दोनों के बीच का जो फ्रिक्वेंसी है, समाउ प्रेशर जब बनता है तो वो गैप रहने दिया जाता है। और उस गैप को समाउ फिलिंग किया जाता है ताकि कभी कभी वो गैप मेंटेन भी रहे और हम लोग टेक्निकली तरीके से भी उसको हमेशा मॉनिटर करते रहें। अभी के समय में जो रोड के विषय पे आया है गैप का, उसको हम लोगों ने और वेरीफाई करने के लिए हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन चूंकि आम जनमानस में कोई संशय न रह जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने फिर से अपने जो टेक्निकल टीम है उसने वाइट पैचेज देकर उस पूरे एरिया को रखा है ताकि तुरंत में कोई भी वेरिएशन न होगा तो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। अभी NIT पटना के प्रोफेसर्स को उसको लगाया गया है और ये प्रिकॉशनरी है, लोगों के मन में संशय न रहे उसके लिए। कहीं कोई टेक्निकल बिंदु पर जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं उनको कोई डाउट इस विषय पर नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग पूरे राज्य में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं और ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी का एक बड़ा पार्ट है थर्ड पार्टी ऑडिट। जो थर्ड पार्टी ऑडिट के भी निर्णय हम लोगों ने डिपार्टमेंट से लिया। मैंने उसी के क्रम में कहा था कि थर्ड पार्टी ऑडिट जो हम लोग का सभी राज्य के सभी ब्रिजेज का थर्ड पार्टी ऑडिट होना है, उसी क्रम में मैंने कहा था कि इसका भी थर्ड पार्टी ऑडिट में प्राथमिकता देते हुए, प्रायोरिटी देते हुए उसको हम पहले करवाएंगे। यही बात है और मैं आपके माध्यम से सबको संतुष्ट करूंगा कि जो ब्रिज पे हम लोग खड़े हैं, जेपी गंगा पथ माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जो कुछ ही दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, आवागमन के लिए तैयार है। और जो संशय आए थे उसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं, कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं रहेगी, लोग पूरी तरह से आश्वस्त रहे। इसको दरार कहेंगे या कुछ और कहेंगे? मैंने तो अभी आपके सामने इतना क्लियर किया, अभी इसको क्या सब। लेकिन अप्रोच रोड है। पहले आप समझिए, दोनों चीज़ें अलग हैं। जब रोड और ब्रिज दोनों के पार्ट में थोड़ा गैप रहने दिया था कि ब्रिज का जो वाइब्रेशंस होते हैं और रोड मिट्टी पे होता है, ब्रिज पूरी तरह से पिलर पे होता है, तो दोनों के बीच में वो गैप मेंटेन रहता है ताकि वो गैप को दोनों के बीच के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करके गैप रहने दिया जाता है। उसका टेक्निकल रीजन है, उसको भी समाउ फिलिंग किया जाता है ताकि कभी कभी मान लीजिए और वो गैप नीचे में वही स्पेस रहता है, ऊपर से केवल फिलिंग करके उसका सरफेस ठीक रखा जाता है। वो दोनों के बीच में स्पेस रहने के लिए टेक्निकल कारण है। अब इस चीज़ को जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं वो बेहतर समझते हैं और हम लोग आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि ये कोई थ्रेट नहीं है इस ब्रिज पे, कहीं कोई ब्रिज के पार्ट में थ्रेट नहीं है। और रोड्स में जो रोड पार्ट है वो मिट्टी का जो सिंकिंग कभी कभी होता है तो वो विषय आता है, उसको समाउ हमेशा फिलिंग करके मेंटेन किया जाता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।